प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तटीय इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। निचले इलाकों के घरों में घुटनों तक और छत तक पानी भर चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूरन अपने घर छोड़कर ऊंचाई की ओर पलायन कर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को पीठ पर लाद कर सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन जिसे सबसे पहले इन लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वो नदारद है। ये आवाजें उस जनता की है जो हर साल बाढ़ के इस संकट में जूझती है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, लेकिन फोन मिलाने पर जवाब मिलता है, टीम जल्द पहुंचेगी। हकीकत यह है कि टीम कभी पहुंचती ही नहीं। राहत सामग्री की गाड़ियों की तस्वीरें जरूर सोशल मीडिया और प्रेस रिलीज में दिखाई देती है, मगर जमीनी हकीकत शून्य है। प्रशासन के दावों के मुताबिक नाव और बचाव दलों की तैनाती होनी चाहिए थी, लेकिन जिन नाव का वादा किया गया था वे कहीं दिखाई नहीं देती। राहत शिविर कागजों पर दर्ज है, मगर असल में तटीय इलाके के लोग भूखे प्यासे अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। विडंबना ये है कि प्रयागराज में बाढ़ का ये संकट कोई नया नहीं है। हर साल गंगा यमुना का उफान उन्हीं इलाकों को डुबाता है। हर साल वही तस्वीरें सामने आती है, फिर भी प्रशासन के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। न बाढ़ से बचाव की योजना, न ही राहत कार्य की तैयारी। जब हालात भयावह हो जाते हैं तब अफसर मीडिया के कैमरों के सामने सक्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का असली काम कभी समय पर हुआ ही नहीं। राहत सामग्री का वितरण केवल दिखावे और फोटो अब तक सिमट कर रह जाता है। जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर कीचड़ और गंदे पानी में रास्ता बना रही हैं। लोग घरों से खाने पीने का सामान नाव जैसी लकड़ी की पटरियों पर लाद कर ले जाने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन की नाकामी और संवेदनहीनता ने लोगों को बेसहारा कर दिया। क्या प्रशासन को इस वार्षिक आपदा की पहले से जानकारी नहीं थी? क्या हर साल बाढ़ से डूबते इन इलाकों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं था, या फिर जनता की जिंदगी सरकार प्रशासन के लिए सिर्फ आंकड़ों और रिपोर्टों तक सीमित है? प्रयागराज की जनता आज भूख प्यास और बेबसी में जी रही है। बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग बीमारियों से जूझ रहे हैं, लोग खुले आसमान के नीचे सोते रातें काट रहे हैं, मगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से आंख मूंदे बैठा है। सवाल यही है, आखिर कब तक गंगा यमुना के उफान में प्रयागराज की जनता डूबती रहेगी और प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए कागजी दावों का सहारा लेता रहेगा? ये वो प्रयागराज कभी इलाहाबाद कहलाया जाता था। संगम नगरी से जाने जाने वाला ये प्रयागराज जो आपदा से जूझ रहा है, जो महाकुंभ, जो आध्यात्मिक महाकुंभ का प्रतीक है, आज आपदा और प्रशासन की उदासीनता का शिकार हो गया है। दरअसल हर साल गंगा यमुना का नदी और जल स्तर उफान पर होता है और हर साल बाढ़ की स्थिति संगम नगरी प्रयागराज में देखी जाती है, लेकिन वहां पर आसपास में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। हालांकि प्रशासन दावा करती है कि हमने पर्याप्त इंतजाम कर लिया है, उन लोगों के लिए अस्थायी स्थान वो भी सुरक्षित तैयार कर दिया है, बावजूद इसके सैकड़ों लोग इस आपदा से प्रभावित होते हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और उस तस्वीर को हम नहीं कह रहे, आप देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हर साल इस तरीके की स्थिति बनती है तो प्रशासन की तरफ से पहले से इंतजाम क्यों नहीं कर लिया जाता? शासन की तरफ से आदेश देने के बावजूद भी प्रशासन की उदासीनता ये सवाल खड़े करती है कि जनता अब किसके भरोसे रहे। अब देखना यह है कि कब गंगा और जमुना का जल स्तर, गंगा और जो यहाँ पर यमुना का जल स्तर है वो निचले स्तर पर आता है और लोगों की जिंदगी समान होती है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ में मुस्कान अभी, टीवी 100 नोएडा।